संतरी, तुझे पता है द्रौपदी को भरी सभा में कैसे लेकर के आना है? अब संतरी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले जी प्रभु, जी महाराज, मुझे पता है वो माँ है, वो बहन है, उसको बड़ी इज्जत से बड़े अदब से अंदर लेकर के आना है। बोले नहीं, यही तो तुझे पता नहीं कि द्रौपदी को भरी सभा में कैसे लेकर के आना है। उसे बालों से पकड़ो और घसीट घसीट करके दरबार में लेकर के आओ। इन पांडवों को पता चले कि इज्जत क्या होती है, उस कृष्ण को पता चले कि इज्जत क्या होती है। आदेश के अनुसार प्रेमियों ऐसा ही हुआ। द्रौपदी को बालों से पकड़ा और घसीट घसीट करके दरबार में लाया गया। ऐलान हुआ कि इसका चीरहरण कर दिया जाए, इसकी साड़ी को तार तार करके उतार दिया जाए। जब भरी सभा में ऐसा होने लगा, द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़ा है, दूसरा हाथ ऊपर मुरली मनोहर की तरफ उठा रखा है, पुकार रही है बार बार बाबा शाम को। क्या कहने लगेगी सुनिए। वाह मेरे कृष्णा तेरी कुदरत, तेरी कि जो मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, जिसके पांच पांच पति हो और वो लाचार इस भरी सभा के अंदर खड़ी हो, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर ये समय भी कभी आएगा। देखो, अगर अच्छा समय हो ना, अच्छा समय हो तो नाम के भी पैसे मिलते हैं बहुत। अगर वही समय खराब चल रहा हो तो काम के भी पैसे नहीं मिलते। समय जब ऐसा आया, समय ने जब करवट ली, वो पांच पांच पतियों की पत्नी द्रौपदी भरी सभा में लाचार खड़ी है। क्या कहने लगी, आइए सुनिए। कोई वक्त दिए सी मैनू मारवे, पांडो जुए विच गई मैनू हारवे, लाज रख ले तू बंसी वाड़िया, की गऊ अज शेरा विच कारवे, लाज रख ले तू बंसी वालिया, की गऊ अज शेरा विच कारवे। समझ आ रहा है प्रॉपर आपको? अच्छा लग रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? एक बार मुझे अनुमति मिल जाए कि वाकई आपको समझ आ रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, आइए।
करके पुकार रही है, लेकिन अभी तक मुरली मनोहर उसकी लाज बचाने के लिए नहीं आया। बोले अगर आज तू मेरी लाज बचाने नहीं आया, अगर आज मैं इस बड़ी सभा के अंदर हार गई, अगर आज मेरी लाज चली गई, तो कल से तुझे कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारे का सहारा है। अगर किसी कीर्तन के अंदर तेरी फोटो भी रखी होगी, तो सारे तुझ पर उंगलियां उठाएंगे। किसको पूजा जा रहा है? इसको पूज रहे हो जिसके होते हुए द्रौपदी भरी सभा में हार गई। तुझे दुनिया में पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। सुनिए, लाज पाठ सब हरि के पांडव की हामी पर जा पड़ेंगे। आंखों से अश्रुओं की धारा कृष्णा कृष्णा कह करके पुकार रही है, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। उसने एक हाथ से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े था और एक हाथ रक्षा के लिए उठा रखा था ऊपर, बुला रही थी कृष्णा कृष्णा कह करके, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी को कुछ हद तक अपने आप में विश्वास है कि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तभी तो उसने साड़ी का पल्लू पकड़ा, और जैसे उसे लगा किस बड़ी सभा के अंदर मैं अपनी रक्षा कर लूं, ये मेरे बस की नहीं है। और जैसे उसने आत्मसमर्पण किया, जैसी रक्षा के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए, तो देखा खिड़की में से थोड़ा सा हवा का झोंका आया। उम्मीद की किरण नजर आने लगी। बोले आगे मेरे मुरली मनोहर, आगे मेरे मोहन मेरी लाज बचाने के लिए। अब भरी सभा के अंदर आकर के प्रभु शेर की तरह दहाड़े, ये कमला नारी और इतने पापी, इसकी इज्जत जाती तुम सब कैसे देख सकते हो? और ये पागल है द्रौपदी, ये पागल है द्रौपदी जो अभी तक मुझे कृष्णा कृष्णा कह करके पुकार रही थी। एक दफा मुझे भाई कहा होता, तुम सबकी मजाल नहीं थी किसे पकड़ करके तुम दरबार के अंदर ढूंढ लिया था। अंतिम लाइनों में क्या हुआ प्रेमी, सुनने वाली बात। सुनिया जद गिरधर ने चटपटियार पधारने, ऐसी कृपा कीती पापी खिच खिच पल्ले हारने। साड़ी मुक्की नहीं हो, साड़ी खत्म नहीं हुई, साड़ी मुक्की नहीं हो, मुक्के हंकार ने। सब वेख वेख कर रहे विचार ने, आंखें कर्मा सिकंदर प्रेमियों, लाज द्रौपदी दी रखी कर दान ने। आंखें कर्मा सिकंदर प्रेमियों, लाज द्रौपदी दी रखी कर दान ने। लाज रख रही कृष्ण मुरारी ने। किस किस की लाज बचाई है इसने? किस किस की लाज रखी है? कौन कौन हारा है? किस किस ने समर्पित किया है अपना जीवन? दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा करके एक साथ
गोविंद मेरू है